हाँ, तो मैं पहले वाला पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि आपको ना बहुत तकलीफ़ होगी लाइफ में, क्योंकि ये दुनिया जो कलयुग चल रहा है, जो ये जैसे है मेजोरिटी ऑफ क्राउड जैसे है, इन लोगों की ना एक बहुत गंदी माइंडसेट है कि अगर कोई काइंड होगा, कोई अच्छा होगा तो वो उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको ऐसे ही लेता रहे, ये तो बेवकूफ़ है। और जो सच्चा होगा उसका मतलब लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, या बेवजह कुछ लोग तो बेवजह पीछे पड़ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है। मैंने बताया ना कि आपकी लाइट हमेशा, आपके अंदर की प्योरिटी और आपके अंदर की जो डिविनिटी होती है, लाइट होती है, ये हमेशा डिमोनिक लोग जो होते हैं, मतलब होते इंसान के बेस में ही हैं। चाहे आप इनको नार्सिसिस्ट बोल दो, सोशियोपैथ बोल दो, साइकोपैथ बोल दो, या कोई भी इनको जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर भी नहीं होता है कि इनको कोई डिसीज़ है तो ये ऐसे हो गए हैं, है ना। जैसे हर चीज़ का अपोजिट होता है, अच्छा है तो बुरा है ना, आग है तो पानी है, वट एवर, तो हर चीज़ का एक अपोजिट होता है ना। तो ये एक तरीके की क्या बोलते हैं, जिस तरीके के लोग, ये चॉइस होती है एक टाइमलाइन में, ये चॉइस होती है कि अगर आपको लाइफ में कोई ट्रॉमास मिले हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड आपकी लाइफ में हुई है, तो आप एक डीमन, एक टॉक्सिक, एक दूसरों को टॉर्चर, दूसरों पे प्रोजेक्ट करने वाला, जो भी आपके साथ लाइफ में हादसे हुए, आप इतने बुरे बन जाओ कि आप हर किसी को डैमेज करने वाले इंसान बनते हो। या फिर आप अपने लाइफ के धक्के जो खाते हो, डैमेज होते हो, उनसे सीख लेके आप अपने आप को हील करना प्रीफर मतलब अपने आप की हीलिंग प्रीफर करते हो, और फिर आप और काइंड बन जाते हो। ये एक एक टाइम पे ये चॉइस होती है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि हाँ, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्यों है तो कैसे है, कोई सोशियोपैथ है तो क्यों है, कोई साइकोपैथ है तो क्यों है। एक टाइम पे उनके पास हीलिंग की चॉइस होती है, और हीलिंग ऐसी एक प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हीलिंग कभी भी वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये लाइफ टाइम एंड तक चलता रहता है। क्योंकि बहुत सारी आप पास्ट चीज़ों से हील करते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील करते हो, या ऑन गोइंग जो चीज़ें इवेंट चलती होती है लाइफ में, उन चीज़ों से हील करते हो। तो हीलिंग हमेशा ऑन गोइंग एक जर्नी होती है, और ये एक चॉइस होती है। और जब हीलिंग आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के अंदर झांकना पड़ता है। और जब हम एक्चुअली वो मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से अकेले बैठ के वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ना, तो खुद के अंदर जो हमने गलत किया होता है, हमको इतनी रियलाइजेशन, वो इतनी पीड़ा होती है, दर्द होता है, हाय मैं इतना बुरा, इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। तो और वो जब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, ईगो के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं, आप अपने ईगो नहीं पहचान पाते हो। वो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, तो वो आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ऑनेस्टली कर नहीं सकते हो। ये होता है ना, आप ऑनेस्टी पहले खुद के साथ करो। और ऐसे ना इसमें भी टाइम लगता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ें थी, मैं 10 साल पहले ऐसी थी, तो ये चीज़ें मैंने ओवरकम की है, तो ये मेरा प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस सिर्फ फाइनेंशियली तो नहीं होता, चलो फाइनेंशियली तो आज है कल नहीं है, या हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम चाहो तो अपने बलबूते पे मेहनत से या एजुकेशन से जो भी हमारा टैलेंट है उसे अचीव कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट योर इनर ग्रोथ, जो आपके अंदर है। हम सिर्फ पैदा इसलिए तो नहीं हुए कि जैसे चल रही है दुनिया, मतलब पैदा हुए, बड़े हुए, एजुकेशन ली, काम किया, शादी की, सेटल हो गए, मर गए एक दिन, सिर्फ ये तो हमारा लाइफ पर्पस नहीं है। सॉरी, हाँ। तो कुछ तो ऐसा होगा कि हमें स्पिरिचुअल तौर पर भी अपनी, हमारी एक जर्नी होती है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने आए, हमारा पर्पस क्या। सिर्फ जी के मरना, बस एक रैंडम लाइफ गुजार देना, वो तो सबका है ही पार्ट एक ह्यूमन बीइंग का। बट उसके अलावा क्या है, तो इतना भी थोड़ा सा होता है ना कि सोचना कि चलो कम से कम मैं बहुत ज़्यादा महात्मा ज्ञानी, बहुत पुण्य ये सब नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मैं जानबूझ के बुरा भी नहीं करूँ। वही चीज़ है मेरा कहना कि सबसे बड़ा अगर कोई अच्छी चीज़ कर सकता है ना मेरे लिए, आप बहुत अच्छा मत करो, आप अच्छे मत बनो, अगर नहीं बना जाता मत बनो, बट
सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ये भी कि आप बुरे भी मत बनो। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी तो मत करो। अगर जैसे जो मैंने बताया कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, प्योर बीइंग हो, आप जगह जगह ठोकर खाओगे, आपके लिए रास्ता बहुत कठिन कठिन हो जाता है। आप अपने दर्द अंदर छुपाते हो, आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आपका शेडो भी नहीं जानता होगा, आपकी परछाई को भी नहीं पता होगा कि आपने कैसे कैसे चीज़ें टैकल किए, कैसे कैसे चीज़ों से आप निकल के आए हो, कैसे आपकी हीलिंग हुई है, ये आपका कोई नहीं जानता होता है, या आप किसी को बता भी नहीं पाते होते हो। लेकिन एक बार ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशंस भी होता है कि जो बुरा होता है उनका सही है, कूल है, उनको ना कोई रिमोर्स है ना कोई गिल्ट है, कितना सही है इनका, हमें ही सफ़र करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, पत्थर हर जगह मिलते हैं, है ना, पत्थर की मेजोरिटी है दुनिया में। हीरा जो डायमंड होता है उसको तराशना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, और बहुत रेयर है, इसलिए उसकी इतनी कीमत है ना। तो आपको ये है कि क्योंकि बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, और लोग आपकी अच्छाई भी नहीं समझ पाते। कई बार ऐसे होता है ना, बहुत जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपको ये भी जज करेंगे क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं होगा आपके जितना ऑथेंटिक, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी पे भी क्वेश्चन उठाएगा कि अरे ये तो फेक हो सकती, क्योंकि वो ही है ना, चोर सोचेगा कि अगला भी चोर ही होगा। तो हो सकता है कोई कई लोग आपके ऑथेंटिसिटी पे भी क्वेश्चंस उठाए, लेकिन आप अपने अंदर वैलिडेटेड हो, आपको पता है, आपके परमात्मा को पता है कि आप कौन हो, क्या हो, क्यों कर रहे हो, आप अपने अंदर सॉर्टेड हो ना। बाकी 10 लोग क्या कहते हैं वो खुद को नहीं जानते, खुद हीलिंग नहीं कर रहे, खुद के अंदर इतनी धक्कियानुसी डबल स्टैंडर्ड है, उनका ओपिनियन चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए, वो बताएंगे कि आप कैसे हो, है उनसे ज़्यादा तो इनर वर्क आप ही कर रहे हो। तो आपको नहीं वैसे बनना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप ही लोगों की है जो अंदर से सच्चे हैं। अगर आप लोग भी हर्ट होके या गिव अप कर दोगे, क्योंकि दुनिया बहुत ऐसी है, तो आपको भी बस ऐसे ही बनना है। वो ऐसे ऐसे कर लोगे तो फिर कहाँ इंसानियत रह जाएगी। इंसानियत लोगों में बचनी चाहिए, अच्छाई भी बचनी चाहिए लोगों के अंदर। तो आप अपने आप को मत बदलो। इसका जो होता है ना, जो बहुत बुरा है उनके साथ एकदम से बुरा नहीं होता, लेकिन जब उनका बुरा होना शुरू होता ना, फिर उसका कोई अंत नहीं होता। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको तोड़ते हैं, दुनिया आपके ऊपर सवाल करती है, लोग आपको परेशान करते हैं, कई बार आप सच्चे होते हो फिर भी मतलब अपनी ऑनेस्टी प्रूव नहीं कर पाते हो, या लोग आपको समझ ही नहीं पाते, उस टाइम पे भी आपको है ना उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। सबका टाइम आता है, आपका ऐसा है कि आप स्ट्रगल करोगे लेकिन अंत आपका हमेशा अच्छा होगा। आप ऐसे स्टेज में भी आओगे जहाँ पे आप पर इतनी ऊपर वाला इतनी रहमतें बरसाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ऐसे ही नहीं, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ना गॉड जो होता है वो अपने सबसे अच्छे वॉरियर्स को ही देता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट वो अपने अपने बंदों पर ही करता है ना। और सोना जो बोलते हैं ना कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको हमेशा मतलब काफ़ी उस पर आग में उसको तपाया जाता है, तब जाके सोना इतना प्योर होता है। तो गॉड भी आपको ये चीज़ें, चैलेंजेस, जो भी लाइफ में सफरिंग है ना, इससे आप अंदर से प्योरीफाई होते हो। और आपके बहुत सारे होते हैं ना पास्ट लाइफ के कर्मा भी टल जाते हैं, जो भी होता है ना कि हमें ये लाइफ में ये सफरिंग करनी ही थी। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। इतने जख्म, इतने धोखेबाजी, दगाबाजी, चोट मिलने के बाद भी आप प्योर होना, काइंड होना चूज़ करो, तो आपके जितना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इस दुनिया में। तो आपको नहीं बदलना है, क्योंकि लोग ऐसे हैं, उनके अंदर सर्वाइव करना है, तो उनके जैसा बनना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो काइंड है, जो एम्पैथेटिक है, जिनको फ़र्क पड़ता है, जो बेवजह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, एटलीस्ट बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए तो वो कभी किसी का बुरा तो कम ही नहीं करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप जैसे हो वैसे ही रहना, एटलीस्ट आपको ना ऐसे नहीं होना। और जो बुरे करते
आपने देखा है ना, उनका सिर्फ सर्वनाश ही होता है। उनको बहुत बार गॉड वार्निंग देता है कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब देख ले, अब ये तेरा आखिरी वार्निंग है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। और जो घड़ा फूटता है ना, वो फिर ऐसे फूटता है कि उसका कोई रिकवरी नहीं होती। बाकी लोगों का तो ऐसा ना कि छोटे छोटे सी चीज़ें होती है, लुढ़कते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बुरे लोगों का सर्वनाश होता है ना, तो फिर वो उनको उनको कोई नहीं बचा सकता। तो आपको वैसे ही रहना जैसे आप प्योर बीइंग हो।